अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। मैंने एटसी के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसके बाद मुझे बहुत से क्वेश्चंस मिले हैं। पेमेंट के बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है और कुछ पेपाल से रिलेटेड कन्फ्यूजन है, तो मैं वो दूर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर देखते रहें। अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि दो बातें हैं, एक है आपका और एटसी का ताल्लुक और एक है आपका और आपके क्लाइंट्स का मामला। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। एटसी आपसे बिल लेगा, वो एटसी का और आपका मामला है। उसके लिए एटसी ने आपको जो ऑप्शंस दी हुई हैं वो है क्रेडिट कार्ड और पेपाल और पेयोनियर या फिर बाहर के डेबिट कार्ड्स। ये सब ऑप्शंस हैं, चाहे वो किसी के नाम का कार्ड हो। एटसी को सिर्फ आपसे बिल लेना है, उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। दूसरी बात है आपका और आपके क्लाइंट का मामला। उसमें ये है कि एटसी ने आपको फ्री हैंड दिया है, आप जिस तरह चाहें पेमेंट मंगवा लें अपने मुल्क में। चाहे आप कोई चेक मंगवा लें, चाहे आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर मंगवा लें, चाहे वेस्टर्न यूनियन यूज़ करें, चाहे मनीग्राम यूज़ करें, कुछ भी हो सकता है। मतलब उसके लिए एटसी को कुछ सरोकार नहीं है। आपने जिस तरह पेमेंट मंगवानी है मंगवाएं। उसके लिए थोड़े से रूल्स हैं और वो ये हैं कि अपने ही नाम से पेमेंट मंगवाएं। अगर बैंक अकाउंट है तो वो आपका अपना हो, ताकि चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहें। अगर कुछ टैक्सेस आपकी कंट्री ने काटने हैं तो वो आपसे कटें, ऐसा ना हो कि कोई और वो पे कर रहा हो। या कुछ टैक्सेस अगर आपको कुछ मिलना है, क्या कहते हैं, टैक्स रिटर्न्स मिलने हैं, तो वो आपको ही मिलें। अदरवाइज़ आप अपने क्लाइंट से जिस तरह पेमेंट चाहें मंगवा सकते हैं। लेकिन बात इतनी भी सिंपल नहीं है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ कंट्रीज़ में एटसी का डायरेक्ट चेकआउट अवेलेबल है, मगर वहाँ पे कुछ फ्रॉड लोग हैं जो एटसी का डायरेक्ट चेकआउट यूज़ नहीं करना चाहते। लेट्स से कोई आदमी यूके में रहता है और वो बहुत एक्सपेंसिव डायमंड्स दिखाकर बेचना चाह रहा है, मगर वो एटसी का डायरेक्ट चेकआउट यूज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो डायमंड को पार्सल नहीं करेगा तो फिर एटसी को कंप्लेन मिलेगी उस क्लाइंट की तरफ से कि मुझे ये पार्सल नहीं मिला। उस आदमी के पास भी कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं होगा, कोई प्रूफ नहीं होगा कि उसने वो पार्सल भेजा है। और मोस्टली इंश्योरेंस होती है, अगर उसका पार्सल गुम हो जाता है तो फिर उसको तब भी पैसे मिल जाएंगे, तो वो उसे क्लाइंट को वापस करने होते हैं। तो अगर वो नहीं करेगा तो एटसी उसके बैंक अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट कर लेगा। अगर बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट नहीं भी है तो तब भी आई थिंक एटसी डिडक्ट कर लेगा और वो आदमी बाद में बैंक को पैसे वापस करता रहेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब कोई फ्रॉड करेगा वहाँ से, तो लेट्स से वो कंट्री चूज़ करेगा जहाँ पे डायरेक्ट चेकआउट अवेलेबल नहीं है एटसी का। लेट्स से वो पाकिस्तान चूज़ कर देता है। अब वो आदमी जब पाकिस्तान चूज़ करता है तो एटसी का डायरेक्ट चेकआउट उसको नहीं मिलता, शॉप भी उसकी खुल जाती है। अदरवाइज़ उसको अपने बैंक अकाउंट फिल करना पड़ना था और उसके बाद उसकी शॉप खुलनी थी। अब उसकी ईजीली शॉप खुल गई है। उसने प्रॉक्सी यूज़ की, पाकिस्तान शो किया, कंट्री का नाम पाकिस्तान लिखा और उसकी शॉप खुल गई। अब वो डायमंड्स बेच रहा है। मगर उसको पेमेंट चाहिए क्लाइंट से, तो उसके लिए वो पेपाल अपना ऐड करता है, मगर वो यूके का बना हुआ पेपाल है, मतलब वो यूके कंट्री शो कर रहा है। और जब एटसी का सिस्टम उसे डिटेक्ट करेगा कि ये यूके में शॉप है इन रियलिटी, मगर इसने फेक शो किया हुआ है कि ये पाकिस्तान में है, एटसी उसको एक नोटिस भेजेगा और कहेगा कि तुम डायरेक्ट चेकआउट क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो एटसी का। वो क्लाइंट पर होता है कि वो फिर भी पेपाल यूज़ करना चाहे तो वो कर लेगा। तो क्लाइंट मोस्टली प्रेफर करते हैं डायरेक्ट चेकआउट को, क्योंकि उसमें एटसी एक मिडिल पर्सन का रोल प्ले कर रहा होता है, तो वो सेफ रहता है उनके लिए, इवन मोर देन पेपाल। ऑल्दो पेपाल भी पैसे वापस कर देता है क्लाइंट्स को, मगर एटसी पूरी डिस्कशन पढ़ के प्रॉपर तरीके से आपको डील करता है और इंसाफ करने की कोशिश करता है आपसे। जब वो ऐसा फ्रॉड करेगा तो एटसी नोटिस भेजेगा, तो उसके बाद उसकी शॉप बंद हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान से बहुत से लोग समझते हैं, और मैं भी ऐसे ही समझती थी, कि अगर पेपाल नहीं होगा तो कोई सेल नहीं होगी। जबकि अगर आप एटसी पे देखें तो बहुत सी शॉप्स ऐसी हैं जिनमें पेपाल अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स भी लगे हुए हैं, मगर सेल्स नहीं है। तो सेल पेपाल की वजह से नहीं होती। पेपाल का फ़ायदा ज़रूर है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, मगर सेल्स और पेपाल डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। हम बहुत लकी हैं कि हमारे मुल्क में एटसी का डायरेक्ट चेकआउट अवेलेबल ना होने के बावजूद एटसी ने परमिशन दी है कि आप प्रोडक्ट्स लगाएं, उसको सेल करें और अपनी मर्ज़ी से पैसे मंगवा लें। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये एक अच्छी चीज़ है, एक तोहफ़ा है एक तरह से, और आप उसको पेपाल ऐड करने की कोशिश में उसको स्पॉइल ना करें। पेपाल ऐड करके आप अपनी कंट्री को और शो कर रहे होते हैं और आपकी शॉप बंद हो जाती है, तो आपकी सारी एफर्ट ज़ाया हो जाती है। थोड़ा सा भरोसा रखें अपने प्रोडक्ट पे, अपने टैलेंट पे। मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताती हूँ। इसमें मैंने फ़ाइन आर्ट्स से मास्टर्स किया हुआ है,
तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा थोड़ा-सा बिज़नेस में और ट्रेंड्स के को फ़ोरकास्ट करने में थोड़ा-सा माइंड ऑटोमैटिकली चलता है और मुझे नेचुरली इसमें इंटरेस्ट है। मैं कुछ फ्रीलांसिंग का इसी वजह से करना चाहती थी काम, तो मैंने ऑनलाइन कुछ राइटिंग कंटेंट राइटिंग इलांस पर की और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने आ गए। कुछ अर्सा मैंने ये काम किया, मगर मैंने नोटिस किया कि बाहर जब आपको आपके काम के पैसे मिलते हैं तो वो बहुत रीज़नेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ऐसा भी नहीं है कि कम मिलते हों। जैसे पाकिस्तान में आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, ना आपके काम को उतनी एप्रिसिएशन मिलती है और ना ही आपको उतने पैसे मिलते हैं। आई डोंट नो, मे बी बहुत ऊँचे ओहदों वालों को किसी को मिलते होंगे, मगर मोस्टली ये होता है कि बहुत कम वेजेस मिलते हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा आपके आइडियाज़ को उतनी एप्रिसिएशन नहीं मिलती। कुछ लोग होंगे, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो एप्रिशिएट करते भी हैं ऐसे नए आइडियाज़ को। तो मेरे माइंड में ज़्यादा ट्रेंड फॉलोइंग इस तरह से नहीं आती थी। मुझे फोरकास्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि आगे क्या ट्रेंड आएँगे और मुझे और क्या बनाना है, या क्रिएटिविटी के अंदर ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था। मुझे लगता था कि बाहर मैं जो भी नया आइडिया देती हूँ वो क्लाइंट्स को बहुत पसंद आता था और मोस्टली वो बहुत एप्रिशिएट भी करते थे और ज़्यादा खुद ब खुद अपनी जो मुझे पेमेंट करनी होती थी उसको इंक्रीज़ भी कर देते थे, एडवांस भी पेमेंट दे देते थे। सो आई वाज़ वेरी हैप्पी विद दैट। तो मैं चाह रही थी कि मैं अपनी पेंटिंग्स को भी बाहर सेल करूँ, बगैर बाहर जाए। तो मैंने ऑनलाइन कुछ साइट्स ढूँढी और मैंने उन पे साइन अप किया। पर मैंने देखा कि वो इतनी उन पे ट्रैफ़िक नहीं थी इतनी, दूसरी ये कि उसमें सेल्स इतनी ऑथेंटिक नहीं थी। जैसे मुझे लगा कि खुद ब खुद जो है वो आप अपने उसको प्रोडक्ट को आप सोल्ड डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे आपका प्रोडक्ट कहीं और बिका है लेकिन आप वहाँ पे जहाँ पे आपने लगाया वहाँ पे सोल्ड उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वो अपेरेंटली ऐसे लगता था कि उस साइट पे सेल हुई है, लेकिन रियलिटी में वो चाहे किसी की इन पर्सन सेल हुई हो या वो फेक सेल हो, तो उससे आप मार्केट को रीड नहीं कर सकते। तो मैं इतनी सैटिस्फाई नहीं हो रही थी। मैं साइन अप तो कर रही थी काफ़ी जगहों पे, लेकिन मैं उससे सैटिस्फाई नहीं हो रही थी। इतने में मुझे एटसी की एक शॉप मिली और वहाँ पे मैंने देखा कि शॉप के ऊपर सेल्स बहुत ज़्यादा हाई थी, प्राइसेस बहुत रीज़नेबल भी थी, मतलब हाई थी आई शुड से। तो मैंने बाकी शॉप्स भी चेकआउट की और मुझे लगा क्रिएटिविटी का लेवल भी काफ़ी हाई है और आपको आम चीज़ें जो शॉप्स पे नहीं कभी मिलती या आम वेबसाइट्स पे नहीं मिलती, साइट्स पे नहीं मिलती आई शुड से, वो एटसी पर आपको नज़र आ रही थी और बहुत मज़े मज़े का काम था। तो मैंने साइन अप हो गई और मैंने शॉप बना ली, लेकिन मेरी शॉप ऑनलाइन एंड पब्लिश नहीं हो रही थी बिकॉज़ मुझे कार्ड डालना था और मेरा कोई कार्ड भी नहीं चल रहा था। इतने में मैंने एटसी से रब्ता किया और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी कंट्री में सिर्फ क्रेडिट कार्ड चलेगा। तो एटसी की हेल्पलाइन बहुत अच्छी है, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको यूज़ ज़रूर करें, आप उससे कॉल भी बुक कर सकते हैं एटसी की हेल्पलाइन पे। तो इतने में मैं अपने भाई को बता रही थी, वो बाहर रहता है, तो मैं उसको बता रही थी कि बहुत अच्छी एक साइट मिली है लेकिन उसमें मेरा कार्ड नहीं चल रहा। तो उसने कहा कि मेरा एक डेबिट कार्ड है और वो ट्राई कर लो, वो एक्सपायर होने वाला है और उसमें कुछ 6-7 डॉलर हैं तो बेशक सारे यूज़ कर लो। तो मैंने वो डाला और मेरी शॉप खुल गई। तो उसके बाद ये हुआ कि शॉप खुलने के बाद मुझे लगा कि बस अब कुछ भी मैं लगा दूँगी और वो सेल हो जाएगी, क्योंकि लोगों की सेल्स बहुत हाई थी और काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे लोगों ने। तो ऐसा अपेरेंटली लगता है कि आप कुछ भी लगा दोगे तो पता नहीं कितना आसानी से बिक जाएगा। तो मैं भी यही समझ रही थी। तो मैंने ख़ैर अपनी बहुत अच्छी-अच्छी पेंटिंग्स अपनी तरफ से लगाईं जो मैंने बनाई हुई थी। जो मुझे लगता था कि लोकल मतलब मेरे घर में और सब लोग बहुत एप्रिशिएट करते हैं पेंटिंग्स को, उनमें मेहनत बहुत ज़्यादा की हुई थी। तो लेकिन क्रिएटिविटी कम थी, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो उसको कोई व्यूज़ नहीं मिले। बहुत अरसा मैंने लगाए रखी वो पेंटिंग्स, उसको अरसे से मतलब ये है कि मैं बहुत डेस्परेट थी कि जल्दी-जल्दी सेल्स हों, तो मैं 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता मैंने चेक किया तो उसको व्यूज़ ही नहीं मिल रहे थे। वो खुल तो रही थी इधर-उधर सर्च में, लेकिन व्यूज़ नहीं मिल रहे थे, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं और साथ-साथ मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बाहर के ट्रेंड्स बहुत डिफरेंट जा रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में ट्रेंड्स कुछ पीछे जा रहे हैं, या आप कह लें कि ज़्यादा ट्रेंड्स नए नहीं आ रहे पाकिस्तान में। तो मैं ऑनलाइन काफ़ी वीडियोस मैंने देखी इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। मैं पहले भी देखती थी मगर अब मैंने थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया देखने का और मैं उनके ट्रेंड्स को देखने लग गई। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो चीज़ें नहीं चलेंगी जो यहाँ पे लोकली लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे स्पेशली एटसी के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, पर अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने घर में कुछ पेंटिंग्स बनाई थी अपने लिए सिर्फ़, जो मुझे लगता था कि उन पे मेहनत ज़्यादा नहीं मैंने की, लेकिन मैंने अपने दिमाग में उसका जो आइडिया है या उसकी क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट है वो उसमें ज़्यादा अच्छा था। तो और वही जो मैंने आपको बताया कि ट्रेंड्स के फ़ोरकास्ट उसमें अच्छा था।
तो वो मैंने लगा के देखी, तो मुझे उस पे थोड़े व्यूज़ मिलना शुरू हुए और थोड़े लाइक्स मिलना शुरू हुए। दूसरी शॉप के लोगों ने भी लाइक क्लिक करना शुरू कर दिया उस पे। तो मुझे लगा जैसे ये बेहतर है, पर मैं उसको फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि उसमें बेहतर क्या बात है। तो मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आपको आइडिया होगा कि आपने करना क्या है। मतलब शॉप खुलने के बाद 40 लिस्टिंग्स भी मिल गई हैं, लेकिन अगर आप उन 40 लिस्टिंग्स को ज़ाया कर देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको ये गाइड कर रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनें। एटसी बहुत सजेस्ट करता है कि आप आर्टिकल्स पढ़ो, जो बेस्ट सेलर्स हैं एटसी के, उनके आर्टिकल्स पढ़ें। खुद से एटसी ने खुद भी आर्टिकल्स लिखवाए हुए हैं। तो जब मैं उन बेस्ट सेलर्स के आर्टिकल्स पढ़ती थी तो उन्होंने मज़ीद आर्टिकल्स पढ़ने के लिए भी सजेस्ट किया था, जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं या जो प्रोडक्ट के फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड हैं। तो फिर मैंने वो भी सेपरेटली आर्टिकल्स पढ़े। तो मैं आपको भी टोटली सजेस्ट करूँगी। कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत हेल्पफुल रहीं, मैं उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो फिर ये हुआ कि मुझे जब आइडिया हो गया कि जो काम मैंने बस अपने एन्जॉयमेंट के लिए बनाया है वो एटसी पे ज़्यादा क्लिक कर रहा है लोगों को। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि एटसी पे लोग रेडीमेड फॉर्म की चीज़ों के लिए नहीं आते, ठीक है। जब मैंने बहुत से लोगों की हेल्प की और मैं मोस्टली वो मुझे बाद में मैसेज करते हैं। मैं कई सालों से हेल्प कर रही हूँ, वैसे 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन वीडियोस मैंने अब बनानी शुरू की हैं। तो वो लोग मुझे मैसेज करते थे कि कोई सेल नहीं हो रही है, और जब मैं उनकी शॉप पे जाके देखती थी तो आई एम सॉरी टू से समटाइम्स कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अलावा बाकी सब ने रेडीमेड चीज़ें लगाई होती थी। मुझे नज़र आ रहा होता था कि बाज़ार से लेके लगाया हुआ है। कईयों ने अपने ही सूट जो हैं वो पहन के खुद ही और अपना सर नहीं दिखाया होता था, लेकिन अपनी तरफ से ईस्टर्न ड्रेसेस दिखाने की कोशिश की होती थी कि ये मतलब ये आप खरीद सकते हैं। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर आप उसमें लिखें कि ये मेरा ड्रेस है और ये मैंने अपने लिए डिज़ाइन किया, मगर अगर आपको पसंद है तो मैं आपके लिए एक नया बनाऊँगी। मतलब उसको इतना तो कैजुअली ना लेना। मतलब आप सोचें कि आप पैसे स्पेंड कर रहे हैं तो आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए होगा। आप कंज्यूमर बन के सोचें तो फिर आपको आइडिया होगा कि क्या चीज़ अच्छी लगेगी और क्या नहीं ठीक लगती। तो उससे ऑथेंटिसिटी का पता चलता है। मतलब लोगों को, मुझे आइडिया हो गया था, तो जो खरीदने वाले हैं जिन्होंने अपनी पॉकेट से पैसे स्पेंड करने हैं उनको आइडिया नहीं हुआ होगा कि ये सारी रेडीमेड चीज़ें हैं या ये अपना ही प्रोडक्ट लेके यूज़ चीज़ें उसको नया करके दिखा रहे हैं। ऐसा ठीक नहीं लगता, ये बहुत बुरा इंप्रेशन भी डालेगा और बिल्कुल आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। फोटोग्राफी में आपको टाइम लगता है, आपको अपलोडिंग में टाइम लगता है, आप जो अभी वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हैं, जो आपको इसमें भी टाइम आप अपना स्पेंड कर रहे हैं। तो ये सारा टाइम अगर आप गलत चीज़ पे यूज़ करके बाद में स्पेंड करेंगे तो फिर बिल्कुल आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप, मेरी टोटली सजेशन है कि प्योर रहें, बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, उससे आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। आप देखें जो शॉप्स अच्छी हैं उनकी पॉलिसीज़ देखें, उनके ऊपर रिव्यूज़ देखें। कई लोगों ने लिखा होता है कि हमारा प्रोडक्ट टूट गया, डैमेज हो गया या मिला नहीं, हमें फ़ौरन इसने पैसे वापस किए। आप देखें वो क्लाइंट को या कंज्यूमर को और उसके पैसों को अपने भी पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहे होते हैं। उससे ये होता है कि फ़ायदा आपका अपना होता है, ये नहीं है कि आप उनको फ़ायदा दे रहे होते हैं। आपका एक ब्रांड बन जाता है। ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि आपने एक फ़ॉन्ट ले लिया और अच्छा सा फ़ॉन्ट लिख दिया या फिर एक लोगो बना लिया तो एक ब्रांड बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखें आपके अपने किचन में भी जर्मनी के पुराने कुछ ब्रांड्स पड़ेंगे, वो अब उनकी ऑथेंटिसिटी लूज़ होती जा रही है क्योंकि वो उतने अच्छे बन नहीं रहे, मगर उनका नाम बना हुआ है, वो ब्रांड्स हैं। उनको हम ब्रांड कंसिडर इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपना नाम किसी मेहनत से बनाया हुआ है। आपने क्लाइंट से ज़्यादा सोच के उसका ख़्याल करना है, यानी कि जब आप चीज़ बना रहे हैं तो उसको, उसके अंदर कोई ज़रा सा भी डैमेज होता है तो आप उससे ज़्यादा सोचें क्लाइंट से कि ये डैमेज अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी को नज़र आए या ना आए, आपको उससे ज़्यादा सेंसिटिव होकर सोचना है, तो तब वो आपका ब्रांड होता है। मैं पहले समझ रही थी कि ब्रांड ये है कि मैं कोई एक्सपेंसिव ब्रांड्स का फ़ॉन्ट लेके और मैं वो लगाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जब आर्टिकल पढ़ा ब्रांडिंग के ऊपर तो पहला पॉइंट ये था कि ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी एक्सपेंसिव ब्रांड के फ़ॉन्ट लेके फॉलो करना है। एंड आई वाज शॉक्ड कि मैंने बिल्कुल यही सोचा था और वही एग्जैक्टली उन्होंने मना किया है। आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि आपने अपने ब्रांड की नेचर देखनी है, उसका देखना है थीम, उसका आइडियाज़, जो उसके डेप्थ, इन डेप्थ आपने उसको देखना है कि कैसा है वो। आपने अपनी नेचर देखनी है और अपना टेस्ट देखना है और उसके हिसाब से अपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो ब्रांड था वो जो मेरी पेंटिंग्स हैं वो फन लविंग हैं, कलरफुल हैं, और मैं यूज़ कर रही थी वो अजीबोगरीब सा इटालियन फ़ॉन्ट, आई डोंट नो उसको कहते क्या है, कर्वी फ़ॉन्ट था, वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था उसके साथ। और मैंने फिर वो फ़ौरन से चेंज किया और मैंने थोड़ा सा फ्रिवलस सा, फन लविंग सा फ़ॉन्ट चूज़ किया।
तो ये सेंसिटिव चीज़ें हैं, लेकिन ये लोगों को बहुत क्लिक करती हैं और अच्छी लगती हैं, आपको खुद भी अच्छी लगती होंगी। आप नोटिस करना, आप दूसरी शॉप देखते हैं तो आपको लगेगा कि वाक़ई ये चीज़ें क्लिक करती हैं, मगर आपको पता नहीं होता। आपको नज़र तो सब कुछ आ रहा होता है, मगर आपको उसका नॉलेज नहीं होता, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आप उसके लिए ब्रांडिंग के आर्टिकल्स पढ़ें, उससे आपका बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा, एकदम से आपको आइडिया होगा कि आपको करना क्या है। मेहनत करने को अगर आप तैयार हैं, मगर अगर आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो फिर आप जितने मर्ज़ी घंटे मेहनत कर लें, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपको आइडिया होगा तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, मगर उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। उसके बाद जब मुझे थोड़ा-सा आइडिया हुआ, बहरहाल मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही थी कि क्या चीज़ लोगों को क्लिक कर रही है, जो मैंने खुद शौक से बनाई हुई है और जो मैंने सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई हुई, वो लोगों को ज़्यादा क्लिक कर रही थी। तो और क्रिएटिविटी जिसमें ज़्यादा है, फ़ोरकास्ट ज़्यादा है ट्रेंड्स का, या प्रेज़ेंट ट्रेंड्स का आइडिया ज़्यादा है जिसमें। तो मैंने ये किया कि मैंने थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो गई और मैंने एक कैनवस लिया और उसपे मैंने खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और मैं हर पेंटिंग की एक तस्वीर ले लेती, 1-2 तस्वीरें ले लेती थी और उसके बाद मैं उसपे नई पेंटिंग बना लेती थी। और मैंने सोचा था कि सब कुछ मैं चढ़ा दूँगी और मैं देखूँगी क्या क्लिक करता है लोगों को। मैं एक, जिसको आप कहते हैं ना, कि एक सर्वे या स्टडी सी कर रही थी कि मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे कैसी चीज़ें बनानी है। तो वो मैंने लगाई, उसके बाद उस पे भी मुझे वैसे आराम नहीं आया और मैंने उसमें कई पेंटिंग्स के साइज़ेस चेंज किए सॉफ्टवेयर में, और मैंने कलर्स चेंज किए। मैं देखना चाहती थी क्या क्लिक करता है लोगों को। ख़ैर कुछ चीज़ें क्लिक की लोगों को, मगर इतनी क्लिक नहीं की। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे ज़हन में एक आइडिया आया कि एट्सी पे इस्लामिक कैलीग्राफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है और जो थोड़ी-सी है वो बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल की है। तो मैंने जो नए ट्रेंड्स हैं पेंटिंग के, उसके साथ मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके, और मैं काफ़ी दिन सोचती रही कि क्या करूँ, और मैंने एक कैलीग्राफ़ी की। कैलीग्राफ़ी मेरी फ़ील्ड नहीं है, मगर मैंने सिर्फ़ सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि क्या किस चीज़ में पोटेंशियल है। तो वो मैंने लगाई तो उसको काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिलना शुरू हो गए एंड आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि इतने ज़्यादा व्यूज़ क्यों मिल रहे हैं उसको। उसके बाद वो टोटली एक्सपेरिमेंट था, मैंने कभी वैसी चीज़ खुद भी नहीं देखी, कहीं लिखी हुई वैसी पेंटिंग नहीं देखी। तो बहुत रिस्की था, लेकिन रिस्की का क्या मतलब है, मतलब मेरे कौन सा कोई चार्जेस एक्स्ट्रा लग रहे थे उसके ऊपर, वही लिस्टिंग के चार्जेस होने थे जो चार्ज होने थे, अदरवाइज़ भी अगर मैं बहुत सेफ़ कुछ लगाती तो बहरहाल एक्सपेरिमेंट्स आप खुल के करें, मेरा ये मतलब है। तो उसके बाद ये हुआ कि वो 1 हफ़्ते के अंदर सेल हो गई। अब मसला ये था कि वो मैंने अपनी एक पुरानी पेंटिंग के ऊपर बनाई हुई थी और वो बैक साइड से हॉरिबल थी। तो मुझे बहुत दुःख हुआ, मुझे ये लगा जैसे वो जो भी जिसने ख़रीदा है वो बहुत बैड रिव्यू दे देगा और तबाह हो जाएगी शॉप, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बहरहाल मैंने उसकी बहुत बुरी सी पैकिंग की, मुझे पैकिंग का आइडिया नहीं हो रहा था। मैंने दूसरे शॉप ओनर से पूछा कि मैं कैसे पैक करूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी पैक सही नहीं कर सकी। और जब वो पेंटिंग मिली उनको तो वो 3-4 टुकड़ों में थी। तो उसके बाद ये हुआ कि उसको मैंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। मुझे बहुत गिल्ट फीलिंग हो रही थी कि वो बहुत बुरे कैनवस पे बनी हुई थी। तो मैंने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और मैंने एक अच्छा सा नया कैनवस लेके और थोड़ा सा बड़ा साइज़ भी ले लिया और मैंने बना के उनको दोबारा भेजी। तो उसमें एक मसला ये हुआ था कि जब वो नहीं पहुंचती पेंटिंग, तो मैंने शॉप्स पे देखा था कि लोग लिखते हैं कि अगर आपके अपनी कंट्री में कॉल करनी पड़े पोस्ट ऑफिस को तो वो आप करेंगे, और हमारी कंट्री में जो करनी पड़ेगी वो हम करेंगे। तो मैं समझ रही थी ये यूज़लेस सा पॉइंट है जो लोगों ने पॉलिसीज़ में लिखा है, मगर वो वाकई बहुत काम का पॉइंट था, क्योंकि मैंने जिनको वो पेंटिंग भेजी थी, मैंने उनसे कहा कि आप पता करें मिल क्यों नहीं रही है पेंटिंग, और वो भी पूछ रहे थे मिल नहीं रही है हमें। तो उन्होंने कहा क्यों, हम अपने मुल्क में खुद कॉल्स क्यों करें, ऐसा कभी हमने देखा नहीं है। तो ये तो हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मतलब अजीब सी बात है। मगर मुझे फिर दुख हुआ कि मैंने पॉलिसीज़ में ये लिखा क्यों नहीं। फिर मैंने इंटरनेशनल कॉल की यहाँ से, और आपको पता है हेल्पलाइन पे कितना होल्ड करवाते हैं वो। तो मैं ये बता रही हूँ कि आपको कि बाकी शॉप्स की जो भी आपने प्रोडक्ट भेजना है, अपने प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से, अगर आप ज्वेलरी बना के भेजना चाहते हैं तो आप ज्वेलरी की शॉप्स पे जाएँ और उनके रूल्स, उनकी पॉलिसीज़ को पढ़ें और देखें कि लोगों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा लें और देखें उन्होंने क्या रूल्स लिखे हुए हैं, और उसके हिसाब से अगर आपको वो ठीक लगते हैं तो लिखें। उसके बाद ये हुआ कि वो सेल तो हो गई पहली, और उसके बाद मैंने उस तरह की एक्सपेरिमेंट्स और किए कैलीग्राफी में, और मैंने लगाए और मैं वेट कर रही थी सेल का। 4 महीने की एक लिस्टिंग होती है, तो मैंने वही अपने भाई के कार्ड से जो है वो बिल पेमेंट करना था वो कर दिया, और लिस्टिंग्स लगाई हुई थी मैंने, और वही जो एक्सपेरिमेंट एक ही पेंटिंग पे मैंने ढेर सारी पेंटिंग्स बना के पिक्चर्स ली थी, वो मैंने देखा, वो भी लगाया हुआ था। तो व्यूज़ बस मिल रहे थे, लेकिन फेवरेट्स में भी कोई ख़ास लोग नहीं डाल रहे थे, नई पेंटिंग्स को भी नहीं डाल रहे थे वो जो कैलीग्राफी की थी मैंने। तो मैं थोड़ी मायूस हो गई, और इतने में मैंने सोचा एक नई शॉप खोलते हैं और मैं उसमें
कुछ वर्चुअल सा सब कुछ लगाऊंगी। मैंने ग्राफिक्स में ही पेंटिंग्स बनाई कुछ, और मैंने पिगमेंट इंडस्ट्री के नाम से वो शॉप खोल ली। और उसके बाद मैंने वो शॉप जब मैंने खोली तो उसको सरप्राइजिंगली बहुत व्यूज़ मिलना शुरू हो गए। वो सिर्फ वर्चुअल थी, वो रियलिटी में पेंटिंग्स थी ही नहीं। और मैंने लिखा भी हुआ था कि ये पेंटिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं और ये मैंने ग्राफिक्स में बनाई हैं, तो अगर आपको चाहिए होंगी तो मैं ये कस्टम ऑर्डर दें और मैं बना दूँगी। इत्तेफाक से उसको बहुत व्यूज़ मिलना शुरू हो गए और उसमें एक सेल भी हो गई। ऐसे भी कुछ सरप्राइजिंग व्यूज़ नहीं थे, लेकिन इस शॉप से बेहतर जा रहा था वो। और एक सेल हो गई और मैंने वो बना के भेज दी। इतने में मैं एक दिन साइन इन हुई अपनी पुरानी शॉप पे। तो मुझे मैसेज मिला हुआ था, ईमेल में आया हुआ था कि किसी का मैसेज है। तो मैंने चेक किया शॉप पे साइन इन होकर, तो वो किसी ने मैसेज दिया हुआ था कि मैं इस शॉप से 2-3 पेंटिंग्स लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पे आके देखा हमने तो शॉप ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, मे बी हम बहुत लेट हो गए हैं। तो मैं हैरान, मैंने कहा 2-3 पेंटिंग्स। मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ रिन्यू किया, सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ था, शॉप खाली हो गई थी। तो 4 महीने गुजर गए थे और शॉप खाली नज़र आ रही थी। तो मैंने फटाफट उसको रिन्यू किया और उन्होंने वाकई 2-3 पेंटिंग्स ले ली। और उससे मुझे बहुत होप मिल गई। उस वक़्त मैं अपने भाई का पेपाल यूज़ कर रही थी, ठीक है? वो किसी ने वेस्टर्न यूनियन है उससे नहीं भेजा था, लेकिन आप देखें पेपाल होने के बावजूद, इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद सेल्स नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि ये काम नहीं चलेगा। मुझे ऐसा भी नहीं होगा कि मैं कैलीग्राफी बना रही हूँ सिर्फ़ इसलिए कि सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने एक बात क्लियर कर ली अपने दिमाग में कि मैंने सब कुछ ऑथेंटिक रखना है अपनी शॉप पे। मैंने गौर किया कि जो बहुत बड़ी शॉप्स हैं उन्होंने इंटीरियर अपना खुद बनाया हुआ है, उन्होंने हर चीज़ खुद लगा के मतलब फ़ोटोग्राफ़ी की हुई है। उन्होंने बिल्कुल हेल्प नहीं ली हुई है ऑनलाइन तस्वीरें चोरी करके और बैकग्राउंड देना, और वो सब कुछ किसी ने नहीं किया हुआ। वो अच्छी शॉप्स में नहीं हुआ हुआ। कुछ होंगी शायद जिन्होंने किया हो ऐसे, लेकिन मेजॉरिटी जिनके बहुत बड़े नाम हो गए हुए हैं एट्सी पे, और एट्सी खुद भी उनको बहुत सपोर्ट करता है, उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ। तो वो देखते हुए मैंने अपना जो वर्क एरिया था, जो कमरा था, उसको मैंने खाली किया बिल्कुल। वहाँ पे मैंने एक मैट्रेस बिछाया और मैंने उस पे कुशन्स रखे। मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ साइड पे चीज़ें रखी। साइड पे दरवाज़ा था, उसके पे मैंने एक कपड़ा डाला वाइट कलर का, और मैंने ऐसे बीच हाउस टाइप का लुक देने की कोशिश की, जो कि सिर्फ फोटोग्राफी में था। इन रियलिटी तो वो एक कमरा था और उसका दरवाजे के बाहर बैकयार्ड है। मैं पूरा दिन फ़ोटोग्राफ्स लेती रही डे लाइट में, और उसके बाद जब शाम हुई तो फिर मैंने फ़ोटोग्राफ्स लेनी बंद कर दी, क्योंकि वो फिर डार्क बहुत आ रही थी। मुख्तलिफ़ एंगल से ली, मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स किए, कभी बेड के ऊपर कोई थ्रो डाल दी, कभी कुशन्स के बजाय तकिए रखे, बहुत सी फ़ोटोग्राफ़ी की मैंने। उसके बाद मैंने वो फ़ोटोग्राफ्स चेक की और उसमें से सॉर्ट आउट किया कि कौन सी अच्छी हैं, शॉर्टलिस्ट किया उनको। उसके बाद उसमें जो शॉर्टलिस्ट हुई उन्होंने अपनी पेंटिंग्स लगा के देखी और फिर मज़ीद शॉर्टलिस्ट किया। फिर मैंने उस फ़ोटोग्राफ जब मैंने सेलेक्ट कर ली तो उस फ़ोटोग्राफ के अंदर जो भी डिफेक्ट्स थे वॉल पे या कहीं पे भी कुछ था उसको ठीक किया, उसकी कॉपीज़ बनाती गई, साथ साथ कुछ लाइटिंग में चेंज किया और उसकी भी कॉपीज़ करती गई ताकि जो मैंने उनमें से चूज़ करनी है वो मैं कर लूँ। और उनमें से फिर मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया और उस पर अपनी पेंटिंग्स लगाई। और मैं चाह रही थी कि मैं बहुत बड़ी सी कोई पेंटिंग बनाऊँ जो एकदम से आई कैचिंग हो। तो मेरे ज़हन में आया कि या कोई बहुत छोटी चीज़ आई कैचिंग होती है या बहुत बड़ी चीज़। तो मतलब एटसी पे ही मैंने नोटिस किया था, तो मैंने सोचा कि कुछ बड़ी सी पेंटिंग बनाऊँ। लेकिन मुझे पता चला कि 52 इंचेस से ज़्यादा लेंथ नहीं हो सकती है, पोस्ट ऑफिस उसको भेजेगा नहीं। तो फिर मैंने डिफरेंट कैनवस लेके उन पे मैंने एक ही बड़ी पेंटिंग बनाई और वो मैंने लगा दी एटसी पे। और उसके अलावा मैंने एक समंदर की पेंटिंग बनाई थी, वो भी पेयर था, तो वो 50 इंचेस से कम ही होना था अगर मैं उसको जब पार्सल मैंने करना था तब। इत्तेफाक से वो ऑथेंटिसिटी और वो सब कुछ वो क्लिक कर गया लोगों को। वो पेंटिंग शुरू में खुलना शुरू हो गई, वो लिस्टिंग खुद ब खुद खुल रही थी और उसको इतने व्यूज़ मिल रहे थे। और एक दिन मैंने अपने जीमेल में देखा तो मुझे लिखा हुआ मिला था कि आपको एक लिस्टिंग पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं एकदम से। उसकी वजह ये है कि एटसी ने उसको कहीं पे खोला, कहीं लगाया अपनी किसी सोशल वेबसाइट पे। तो मैंने अपने स्टैट्स को चेक किया तो वाकई उस लिस्टिंग को, उसी लिस्टिंग को जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने बेड की पिक्चर्स ऐसे ऐसे करके ली बड़ी मेहनत से, उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले हुए थे। ग्राफ बहुत ऊंचा गया हुआ था। तो मैं सोच में पड़ी, और वो कुछ मिनट के अंदर अंदर ना, ऐसा नहीं था कि पूरे दिन में। तो मैं बहुत खुश हुई और वो पेंटिंग थोड़े दिनों बाद बिक भी गई। उसके बाद मुझे सुकून सा मिल गया, मुझे लगा कि अच्छा ये सेल हो जाएगी। तब तक जो है ना वो पेपाल मैं यूज़ नहीं कर रही थी। मुझे आइडिया हो गया था कि पेपाल अलाउ नहीं है किसी और कैसे यूज़ करना।
मैंने उसके बाद मैंने एट्सी को बहुत दर्द भरा लेटर लिखा है और मैंने उनसे कहा कि मेरे कंट्री में पेपाल नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मेरी शॉप तो चल गई है लेकिन अब वो तबाह हो जाएगी कि कोई सेल ही नहीं होगी अगर पेपाल नहीं होगा तो एट्सी वालों का जवाब आया मुझे और उन्होंने कहा कि अगर लोगों को कुछ पसंद आएगा तो वो हमने देखा है कि वो कुछ भी करते हैं लेकिन वो पेमेंट भेजते हैं लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि आपका पेपाल नहीं होगा तो आपकी सेल्स नहीं होंगी। तो मुझे एकदम से यकीन हो गया कि एट्सी वाले कह रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई शॉप्स होंगी ऐसी जो मेरी नज़र में नहीं आ रही, लेकिन उन पे पेपाल नहीं होगा और फिर भी सेल्स होंगी। और एट्सी वालों ने बताया कि बहुत सी जगहों पे नहीं है एट्सी की सर्विसेज अवेलेबल और पेपाल अवेलेबल नहीं है, मगर वो शॉप्स चला रहे हैं लोग। तो एकदम से सुकून सा मिल गया और मेरे दिमाग से उसके बाद दोबारा ये मेरे दिमाग में बात नहीं आई कि पेपाल से मेरी सेल्स होंगी, क्योंकि मैंने वो टाइम भी देखा था कि जब पेपाल तो अवेलेबल था लेकिन सेल्स नहीं हो रही थी। तो मैंने बस लिख दिया कि नहीं है पेपाल और मैंने लिख दिया कि मुझे वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेजें और बैंक ट्रांसफ़र से भेजें। आप यकीन करें कि मेरी सेल बहुत बूस्ट कर गई उसके बाद। आई वाज़ टोटली सरप्राइज़्ड और मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रही हूँ। मेरा सिर्फ फोकस टोटली काम पे हो गया था और मैं जो दिल करता था बना रही थी, मैं खूब एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी और इसीलिए तो मैं एट्सी पे आई थी और इसी चीज़ के लिए एट्सी बना हुआ है। एट्सी ऐसे लोगों के लिए है जिनको खुद से कुछ भी बनाने का शौक़ है और फिर ऐसे बायर्स के लिए जिनको ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। तो यही इसका बेसिक थीम ही यही है, इसीलिए वो उसकी ऑथेंटिसिटी भी रखना चाहते हैं। मैंने एट्सी पे टर्की की एक शॉप से कुछ कार्डिगन्स लिए और मैं दोबारा से शॉप को ऐसे मैंने विज़िट किया पेमेंट करने के बाद, तो मैंने देखा कि वो शॉप ही गायब थी और मैं बहुत परेशान हो गई कि मैंने तो पेमेंट भी कर दी है। फिर मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा कि आपकी शॉप गायब हो गई है, आई होप एवरीथिंग इज़ ओके और मेरे कार्डिगन्स कब मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम उसको पार्सल कर देंगे और शॉप का उन्होंने बताया कि इसलिए बंद हो गई है कि एट्सी को शक है हम पे कि हम खुद से ये नहीं बना रहे। उन लोगों ने मज़ीद बताया कि एट्सी ने उनको कहा है कि आप एक वीडियो बनाएं और उसके अंदर एक पेपर रखें जिसके अंदर डेट हो लिखी हुई और लिखा हुआ हो कि एट्सी के लिए वीडियो बन रही है और आप अपनी चीज़ की जो मेकिंग है उसका पूरा प्रोसेस हमें दिखाएं वीडियो में और आप खुद भी उस वीडियो में हों, नज़र आ रहे हो। थोड़े दिनों के बाद देखा तो उनकी शॉप खुल गई थी। उन लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि एट्सी ने हमारी शॉप खोल दी है वापस और हम बड़े खुश हैं अब, लेकिन एट्सी ने कहा कि हम अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं आपको। तो वो जो वीडियो थी वो शॉप के अबाउट सेक्शन में लगी हुई भी थी, जो उन्होंने एट्सी के लिए बनाई थी, वो एट्सी ने उनको लगाने के लिए कहा था। तो अबाउट सेक्शन में वो जो वीडियो मैंने देखी तो उसमें कार्डिगन थे ही नहीं, वो कुछ और सी रहे थे। तो वो इतनी सही वीडियो नहीं थी। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्यों एट्सी ने उनको कहा है कि हम अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं। हुआ ये था कि उन्होंने कहा एट्सी को, शायद मेरा ख़्याल है कि हम ये वाली जो चीज़ प्रोडक्ट हम इसमें बना रहे हैं यही हमारा आगे आने वाला प्रोडक्ट है। मे बी उन्होंने ये कहा हो। तो एट्सी ने इसीलिए कहा हो कि ठीक है आप खोल लें शॉप, और जो उन्होंने कहा होगा कि पुरानी चीज़ें जो बनी हुई हैं लगी हुई हैं वो हम अब नहीं बना रहे। तो ये मैं गेस कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है कैसा हुआ या नहीं। तो हुआ ये कि एट्सी ने उनको ऑब्जर्वेशन में रखा। अब उन्होंने जो नई चीज़ें लगाई वही जो वीडियो में थी, कुछ ड्रेसेस वगैरह बन रहे थे, उसको क्लिक्स ही नहीं मिल रहे थे इतने ज़्यादा। उनके कार्डिगन्स को ज़्यादा क्लिक्स मिल रहे थे और उसकी सेल ज़्यादा हो रही थी, तो उनको ऑब्वियसली नए कार्डिगन्स लगाने पड़े। पर एट्सी वो कोशिश कर रहे थे कि ड्रेसेस ज़्यादा लगाएं, कार्डिगन्स ना लगाएं, मगर उनकी में भी कोई ड्रेसेस की फैक्ट्री हो, पर उनको चाहिए था कि शुरू से ही वो ड्रेसेस लगा लेते। शायद वो प्रूव नहीं कर सके एट्सी को सही तरह से, या उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया। पर एट्सी ने उनकी शॉप बंद कर दी और उनकी काफ़ी अच्छी हाई सेल जा रही थी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप सोच भी रहे हैं कि बाज़ार से कुछ लेके लगाऊँ तो डोंट डू दैट। अगर आपका बिज़नेस में दिमाग चलता है, आप ये वीडियो देख ही फिर इसीलिए रहे हैं कि अगर आपका बिज़नेस में दिमाग चलता है, या फिर आप इसलिए देख रहे हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। 2 रीज़न्स हो सकते हैं। तो अगर आपका बिज़नेस में माइंड चलता है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी और से कह दें कि वो कुछ बनाए। बहुत से ज़रूरतमंद है पाकिस्तान में, आप कोई कॉटेज इंडस्ट्री बना सकते हैं। आप खुद स्पेस नहीं भी दे सकते तो आप किसी और को कहें कि अपने घर में बैठ के कुछ बना ले, जो भी उनके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, और आप उनको पे कर दें या एडवांस में थोड़ा बहुत पे कर दें। तो एट्सी पे आप लिख सकते हैं कि मैं इस शॉप को चलाने वाला हूँ और मैं ये बिज़नेस साइट देखता हूँ और जो बाकी पार्टनर्स हैं मेरे वो ये हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। तो इसकी परमिशन है एट्सी पे। ऐसा नहीं है कि आप खुद क्रिएटिव हैं तो फिर आप वो एट्सी पे शॉप खोल सकते हैं। तो आप ऑथेंटिक रास्ता चूज़ करें ना, उसमें भी बहुत कुछ हो सकता है। तो अपने टैलेंट को सही सही डायरेक्शन में यूज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रॉड का चक्कर ही लगाएंगे और आप बाज़ार से कुछ लेके लगा देंगे, आई डोंट थिंक सो कि उसके लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। उसके लिए और बहुत सी वेबसाइट्स हैं और बहुत साइट्स बनी हुई हैं जो जिस पे वो बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी लोगों को।
तो वो यहाँ पे नहीं आएँगे इस चीज़ के लिए। अगर आपको थोड़ा आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करो, मार्केट पे आप देखें, मतलब एट्सी पे आप बहुत सारी शॉप्स देखें, आप देखें कि कुछ रेडीमेड मटेरियल लेके भी आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं वो वॉलेट्स के ऊपर कस्टम नाम वो पेस्ट करते हैं, या कोई मेटल से लिखते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, या प्रिंट्स की फॉर्म में बहुत कुछ हो रहा है अब। अगर आप क्रिएटिव हैं और आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, चाहे आप पेपर से ही कुछ बनाते हो, तो फिर आपके लिए एट्सी इज़ द बेस्ट प्लेस। इट्स लाइक हेवन फॉर यू। आप फ़ौरन शॉप खोलें और आप बनाएं बहुत कुछ, जो आपका दिल करता है आप बनाएं। बस बिल्कुल क्रेज़ी होके बनाएं, जैसे आपका दिल करता है, जो आपको पसंद है, बस आप वही काम करो इसके ऊपर। और आप देखना कि आपको अपनी तरह के जो उन्हीं क्रेज़ी चीज़ों के लवर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, और आपको वो ऑर्डर्स देंगे, और आपको किसी भी तरह से पैसे भेजने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो पेपाल नहीं है तो हमने आपको नहीं भेजना। आपकी ऑथेंटिसिटी बहुत सी चीज़ों से आप लोगों को बता सकते हो, नज़र आती है। एक तो आपका अबाउट सेक्शन है जिसमें आप अपना रॉ मटेरियल दिखा सकते हैं, आप अपने आप को काम करते हुए दिखा सकते हैं। चाहे आप खुद को नहीं दिखाना चाहते, आप हाथ दिखा लें अपना, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल बहुत दे सकते हैं, आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं कि किस तरह आपने शुरू किया। ये सब बातें एक फेक बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर उसके लिए पॉसिबल होता, या वो कहीं और से उठा के वो स्टोरी लगाएगा और पिक्चर्स लगाएगा, तो वैसे ही उसकी शॉप को कोई रिपोर्ट कर देगा। तो लोगों को पता चल जाता है कि ये फेक नहीं है, ठीक है ना। मुझे एक औरत ने कहा